कौशाम्बी का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है और इसमें सियासत भी तेज हो गई है। हम आपको बता दें कि क्या है पूरा मामला। इसमें यह है कि राम बाबू तिवारी नाम के शख्स, जिनके बेटे पर पाल समाज की एक लड़की के साथ दुष्कर्म का आरोप लगाया गया था, जिसके बाद वो परेशान चल रहे थे और उन्होंने पुलिस में भी इससे आकर बात की थी, लेकिन किसी ने उनकी एक भी नहीं सुनी, जिसके बाद उन्होंने अपने शरीर पर अपनी शिकायत लिखकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। तो वहीं पर दूसरी ओर जो पाल समाज के लोग थे, जिनकी बेटी को लगातार पीड़िता बताया जा रहा था, उनकी आवाज़ नहीं उठाई जा रही थी। ऐसी शिकायत पाल समाज के लोगों ने भी की थी, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के कई नेता एक्शन मोड में आए और उन्होंने कोशिश की कि वो पीड़िता और उसके परिवार से जाकर मिलें। जिसके बाद समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जब उनसे मिलने के लिए निकलने वाले थे तो पुलिस ने उन्हें रोक लिया। कहा गया कि पुलिस प्रशासन सपा के इस कूच से डर गया है। उसके बाद में नंबर आया पूजा पाल का, वो भी सपा की विधायक हैं, वो भी पहुंची थी, लेकिन उन्हें भी पीड़ित परिवार से मिलने नहीं दिया गया। जिसके बाद लगातार सपाइयों की ओर से कहा गया कि यहाँ पर पुलिस प्रशासन उनसे नहीं मिलने दे रहा। जिसके बाद श्यामलाल पाल ने ट्वीट किए बैक टू बैक। उन्होंने लिखा कि योगी जब डरता है तो पुलिस को आगे करता है। जिसके बाद लगातार समाजवादी पार्टी बीजेपी के खिलाफ हमलावर रही और अब इस लिस्ट में समाजवादी पार्टी के बड़े नेता शिवपाल सिंह यादव का भी नाम शामिल हो गया। उन्होंने भी सीधे तौर पर बीजेपी पर हमला बोल डाला है। हमला बोलते हुए क्या कुछ कहा, वो सुनिए। कौशाम्बी में आपके नेताओं को रोका गया जाने से और पुलिस ने उस घटना में नहीं जाने दिया। अब ये देखिए, जहाँ भी घटना होती है ना, विपक्ष को और जनता के बीच में छिपाने की कोशिश ये सरकार हमेशा करती रही है और कर रही है, और कौशाम्बी में भी कर रही है। कौशाम्बी के मामले पर अखिलेश यादव ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जिस तरह से श्यामलाल पाल को मिलने नहीं दिया जा रहा है और जिस तरह से बीजेपी सरकार में 2 डिप्टी सीएम हैं, वो भी 2 समाजों को लड़ाने का काम कर रहे हैं। एक और है ओबीसी डिप्टी सीएम, वो यहाँ पर ओबीसी समाज के हिमायती बन रहे हैं, तो दूसरी तरफ हैं ब्राह्मण समाज वाले डिप्टी सीएम, वो ब्राह्मण समाज के हिमायती बन रहे हैं। और अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर यहाँ पर आरोप लगा दिया था कि बीजेपी के और यूपी के दोनों ही डिप्टी सीएम यहाँ पर 2 समाजों को आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। क्या कुछ कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो सुनिए। कौशाम्बी जैसी जगह पर जहां पर 2 डिप्टी सीएम ने माहौल खराब कर दिया, किसी को न्याय नहीं मिलने दे रहे हैं। ये जो हैं सरकार में बैठे लोग, ये न्याय नहीं देने दे रहे हैं। जिन्होंने संविधान की शपथ ली है, वो किसी भी पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलने देना चाहते हैं। और अभी हमारे पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी उस परिवार से मिलने जाना चाहते थे। पुलिस है इनके पास, पुलिस लगा दी, नहीं जाने देंगे आपको। अब आप एक्सरसाइज करिए भागने दौड़ने की, चोरी छिप करके जाइए तो आप जा सकते हैं। एक और है पाल समाज, जो जिनका आरोप है कि उनकी एक 8 साल की बेटी के साथ में दुष्कर्म किया गया। वहीं दूसरी तरफ ब्राह्मण समाज के राम बाबू तिवारी, जिनके बेटे पर आरोप था और वो अपने बेटे को निर्दोष साबित करने के लिए पुलिस के पास जाते हैं, लेकिन पुलिस नहीं सुनती है। कोर्ट तक तो वो पहुँचे ही नहीं, लेकिन उन्होंने उससे पहले ही सिस्टम के आगे हार मानते हुए अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। और उसके बाद शुरू हुई राजनीति और उसके बाद सपाई। जब पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचते हैं तो उन्हें मिलने नहीं दिया जाता है। पुलिस प्रशासन रोक लेता है, नज़रबंद कर देता है। इस सब पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और यूपी से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।